ब्रेक के बाद रुख करते हैं धनबाद की खबरों का। बागमारा थाना क्षेत्र के बागमारा बाजार स्थित एक बेकरी में काम कर रहे 13 बाल मजदूरों को श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर मुक्त कराया गया। बचपन बचाओ संस्था को यह सूचना मिल रही थी कि धनबाद के विभिन्न इलाकों में बाल मजदूरी से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। फिलहाल सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया है। चाइल्ड लाइन का टीम डीसीपीओ के यहाँ से और श्रम विभाग के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें हिंदुस्तान बेकरी में कुल 13 बच्चे पाए गए। इसमें अब चाइल्ड लेबर एक्ट के अनुसार इस पर कार्रवाई होगी। अब प्रत्येक बच्चा के लिए जो 20,000 रुपया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जमा करवाना है वो करवाना पड़ेगा, और जो चाइल्ड लेबर एक्ट के अनुसार जो प्रोसिक्यूशन होगा तो यहाँ हम लोग फिर केस करेंगे। फिर इन बच्चों को जो रिहेबिलिटेशन के लिए जो कार्य होना है प्रशासन के स्तर से। धनबाद जिला प्रशासन की तरफ से ऑटो चालकों के लिए न्यूनतम किराया और सीमित सवारी बैठाने के आदेश के खिलाफ शहर के करीब 15,000 ऑटो चालक हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे सड़कों पर निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। चलने वाले हजारों ऑटो चालक आज अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। ऑटो चालकों ने अपनी साफ सुथरी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। ऑटो चालकों ने धनबाद के रंगाताड़ मजदूर चौक पर प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से अपनी मांगों पर विचार करने की मांग की है, नहीं तो हड़ताल जारी रखने की बात कही है। उनकी मांग है कि न्यूनतम भाड़ा 6 से 10 कर दिया जाए, क्योंकि डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरा, जिले में ऑटो के लिए नगर निगम अल्प ठहराव बना दे, जिससे आए दिन जो पुलिस टेम्पो को पकड़कर चालान काट देती है उससे छुटकारा मिल सके। और तीसरा, प्रशासन आखिर कितनी सवारी बैठने की इजाजत देता है इसे बताए। हालांकि नगर निगम ने विधायक के कहने पर उनकी एक मांग मान ली है। नगर आयुक्त का कहना है कि यह अच्छी मांग है, इससे आए दिन लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिल सकेगा। हालांकि जिला प्रशासन ने उनकी अन्य मांगों पर 14 के बाद ही विचार करने की बात कही है। इधर यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए नगर निगम की तरफ से सिटी बस सेवा शुरू कर दिया गया है। चौक चौराहे पे एक स्टैंड बना दे ताकि यात्रियों को भी परेशानी नहीं होगी और जाम से भी निजात मिलेगा। हम लोग अभी तो उनका मांग पत्र मेरे समझ नहीं हुआ है, और मैं उन लोग को बुलाऊंगा और उन लोग को देखूंगा कि हम कहाँ पे लोग को मैं अच्छी मांग है, उन लोग की डिमांड अच्छी है, उनकी साफ सुथरी मांग इन्होंने सम्मिलित किए हैं तो अच्छी डिमांड है। हम लोग इस पर एक मार्क कर देंगे कि ऑटो वहाँ रुकेगा और लोग उसका अनुपालन करें कि वहाँ पर लोग को उतारा जाएगा और वहाँ से लोग अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएंगे। इससे थोड़ी जाम की समस्या कम। इस हड़ताल को लेकर ऑटो एसोसिएशन के नेता बबलू सिंह ने कहा, साफ सुथरी मांगों को जिला प्रशासन के समक्ष रखा गया था। इन साफ सुथरी मांगों में मुख्य मांगे ऑटो का आउट ठहराव, लोकल किराए में वृद्धि और लॉकडाउन के दौरान ऑटो नहीं चलने से टैक्स और परमिट में छूट इत्यादि शामिल है। नगर निगम अल्प ठहराव के लिए राजी हो गया है, जबकि अन्य मांगों के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। यहाँ से सिपाही पकड़ के ले जाते हैं, पकड़ के ओवरलोड का फाइन कर देते हैं। नो पार्किंग का धनबाद में बोला जाता है, पूरा 1 जन तो धनबाद नो पार्किंग ही है। उससे क्या होगा, अगर अल्प ठहराव का व्यवस्था हो जाता है तो वहीं चढ़ाएंगे उतारेंगे। में जो सिस्टम निकला था कि उसमें ट्रैवलर कम होंगे, यात्री कम बैठेंगे, लेकिन ऑटो वाले क्या कर रहे हैं, भर के ले जा रहे हैं और जो किराया है वो किराया भी बढ़ा दिया है। तो क्या ऐसा है? ऐसा है, आपने जब किराया बढ़ाया है तो पीछे 2 और आगे ही बीच में 2 रखिए, लेकिन आप रख रहे हैं भर के 4 और 5, और उसके बाद जब आपको ऑर्डर मिल गया कि आप भर के भी ले जा रहे हैं, जो पहले किराया था 6 रुपया था वो 6 रुपया होना चाहिए, तो आप आंदोलन कर रहे हैं कि 10 रुपया होना। ऑटो संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर कोयलांचल की सड़कों पर जरूर दिखा है। हालांकि कुछ यात्रियों का कहना है कि ऑटो चालक की मनमानी प्रशासन को नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ऑटो चालक न्यूनतम भाड़ा बढ़ाने की मांग तो कर रहे हैं, पर सवारी अधिक से ज्यादा भर लेते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती है। हालांकि नगर निगम के द्वारा चलने वाली सिटी बसों से यात्रियों की परेशानी जरूर कम हुई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट।
लॉकडाउन में तमाम शर्तों के साथ बस ऑटो चलने लगे हैं और परिवहन व्यवस्था लगभग पटरी पर आ गई है, लेकिन चिरकुंडा बराकर के ऑटो चालक परेशान हैं। कोरोना काल में प्रशासन इनका परिचालन बंद करवा दिया था, लेकिन अब जबकि सब कुछ खुल गया है, इनके लिए किसी तरह का निर्देश जारी नहीं किया गया। इनके बीच अब असमंजस की स्थिति थी। खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा था। कई बार गुहार लगाए जाने के बाद अब यहाँ के सीओ ने उन्हें शर्तों के साथ ऑटो चलाने की अनुमति दे दी है। इससे ऑटो चालकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। रेलवे क्वार्टर्स में अवैध रूप से रहने वाले सैकड़ों लोगों के घरों की मंगलवार को बिजली काटी गई। अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ आरपीएफ और बिजली विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। कई लोग हैं जो रेल कर्मियों के नाम पर आवंटित आवास में रह रहे हैं और रेलवे के आदेश के बावजूद उन्होंने आवास को खाली नहीं किया। पिछले दिनों रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था, जिसका विरोध कई क्षेत्रों में देखने को मिला। भारी विरोध के बाद अभियान रोक दिया गया था। एक बार फिर रेलवे बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों रेल कर्मियों को निलंबित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने क्वार्टर को किराए पर लगा रखा था। आने वाले वक्त में अगर अतिक्रमणकारियों द्वारा रेलवे क्वार्टर्स को खाली नहीं किया जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। डिवीजन में चला है, पूरे डिवीजन में ये अभियान चल रहा है। यहाँ डायमंड कॉलोनी शुरू किया गया है, पतरातू में चल रहा है, कतरास में चल रहा है, उधर सिंगरौली, चौपन, सब जगह बुलडोजर, वहाँ और बुलडोजर लेके सबको खाली कुछ खाली था उसको हटाया भी जा रहा है। तो जो तो रेलवे का प्रॉपर्टी है, रेलवे की प्रॉपर्टी को दूसरे को मिसयूज को हम लोग को बचाना है। इस चलते में ये पांच सूत्री मांगों के समर्थन में धनबाद जिले की पोषण सखियों ने उपायुक्त उमाशंकर सिंह को ज्ञापन सौंपा। इनकी मांगों में मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगे शामिल हैं। पोषण सखी समिति के जिला अध्यक्ष का कहना है कि पिछले 4 साल से 9,000 पोषण सखी लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन आज तक उनके मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई। उन्होंने मांगों पर विचार नहीं होने पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आंदोलन करने के संगठन बना चुके हैं। संगठन का ज्ञापन सब जगह हम लोग दे रहे हैं। अभी हम डीसी को देने के लिए आए हैं, उपायुक्त महोदय को, ताकि हमारी सूचना उन तक जाए और सरकार द्वारा हमारी बात पहुंचे। सेविका सहायिका को जो अवकाश मिलता है, बीमा किया गया है, उस अनुसार हमारा भी बीमा किया जाए और न्यूनतम वेतन जो है 13,184 रुपया वो हमें मिले। ड्रेस कोड लागू किया जाए, सरकारी कर्मचारी हमें घोषित किया जाए। ना को मांग लेते हैं, हमारी मांग पूरा कर देते हैं तो हमें। धनबाद की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखें कुल्हान की खबरें सहयोगी पंकज के साथ।